नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल रणभूमि पर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं आप सभी से, जो पक्का है कि इस बार के एग्ज़ाम में एसएससी जीडी ग्रुप डी में पूछेंगे और एसएससी के डिफरेंट एग्जाम लाइक सीएचएसएल सीजीएल में पूछा ही जाता है। उस चैप्टर का नाम है विभाज्यता, डिविजिबिलिटी। यानी दोस्तों, आपको भाग के ऊपर ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख पा रहे होंगे कि 7 टू दी पावर 8 माइनस 5 टू दी पावर 8 किस संख्या से विभाजित होगी। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर हम इनका पावर निकाल के सॉल्व करने जाएं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल सा एक आपको मेथड सिखाने वाला हूं, उसे ध्यान से देखें। तो देखें दोस्तों, यहाँ देखिए मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा है कि इफ़ a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n को अगर पूछा जाए किस संख्या से विभाजित होगी, तो अगर n यानी पावर अगर एक सम संख्या है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 8 है, यानी 2 से कटने वाली संख्या यानी सम संख्या है, तो आपको सिंपल ये करना है कि बेस यानी a और b जो है आपको एक बार जोड़ना है और एक बार उन्हें घटा देना है और बीच में गुणा कर देना है। आपका आंसर चुटकी में निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ आप अगर आप इसे इस तरीके से लिखें कि अगर ये 7 को अगर आप a ले लें और 5 को अगर आप b ले लें, तो आप सिंपल देख पा रहे होंगे कि पावर आपकी क्या है, यहाँ पर सम है, इवन है, यानी सम संख्या है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये किससे विभाजित होगी, a प्लस बी और a माइनस बी से। तो यानी इन दोनों संख्याओं बेस का आपको एक बार योग कर देना है और गुणा उन्हीं का आपको एक बार अंतर निकाल देना है। तो आप सिंपल यहाँ देखिए 7 5 12 गुणे 7 में से 5 गए 2, यानी 12 दूनी 24, यानी ये जो दी गई संख्या है ये 24 से विभाजित होगी। तो देखिए दोस्तों, इस सिंपल से ट्रिक से हम काफ़ी आसानी से समझ गए। हर क्वेश्चन में जितने वैरायटी के इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, मैं सारे टाइप्स लेकर आया हूँ दोस्तों, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आइए दोस्तों, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे 7 टू दी पावर 5 प्लस 3 टू दी पावर 5 किस संख्या से विभाजित होगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आप इस बेस को a पकड़ लें और इसे b मान लें। तो अब यहाँ देखिए a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n को अगर आप विभाजित करेंगे तो शेष किससे विभाजित होगी, तो a प्लस बी से विभाजित होगी। कब होगी दोस्तों, जब n यानी पावर एक विषम संख्या होगी, यानी ऑड। तो यहाँ देखिए दोस्तों, प्लस प्लस के रूप में है और यहाँ पर पावर देखिए दोस्तों ऑड है, विषम है यानी ऑड है। तो यानी आपका ट्रिक हो जाएगा सिंपल a प्लस बी, यानी आप सिंपली इसे जोड़ दें और इसे आप लिख दें 7 प्लस 3 इक्वल टू 10। तो देखिए दोस्तों, ये जो संख्या जो दी गई है आपकी, ये 10 से आसानी से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चंस को आप एक साथ अगर आप समझना चाहें तो आप यहाँ देख लें कि अगर पावर में n है, माइनस है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर यहाँ पावर यहाँ बीच में माइनस है और पावर अगर आपकी एक सम संख्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। और अगर पावर आपकी विषम संख्या है और बीच में प्लस है, तो आपको सिंपल इन दोनों बेस को जोड़ देना, यानी 7 और 3 10। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देख करके आप भरभली 2 से 3 सेकंड में आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। ये सब टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, बहुतों को समझ में नहीं आता है। तो मेरा अगर ये वीडियो आप एक बार देख लें दोस्तों पूरा शुरू से अंत तक, तो आपको ये दिक्कत हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ कहा गया है कि 25 होल टू दी पावर 25 को यदि 24 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। जी हाँ दोस्तों, शेष बचने वाले सवाल आपसे बहुत ज़्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं। शेष कितना बचेगा, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, यहाँ पर जो भी संख्या दी गई है उसे और जिससे आपको भाग करना है उन दोनों संख्या को ध्यान से देखें। तो आप देख पा रहे होंगे ये 24 है, तो यहाँ पर दिया गया है 25, यानी अगर आप 24 को अगर आप a मान लें तो 25 आपकी a प्लस 1 हो जाएगी, यानी 24 और 1 25, यानी a प्लस 1 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, आप सिंपल से फॉर्मूला को देखिए कि a प्लस 1 होल टू दी पावर n डिवाइडेड बाई a, शेष एक हमेशा एक शेष बचेगा यदि n यानी पावर अगर विषम हो। तो सिंपल आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, 25 के पावर 25 डिवाइडेड बाई 24। अब आप इसे 25 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, तो 24 प्लस 1 होल टू दी पावर 25 और डिवाइडेड बाई आपका
24। अब दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 24 प्लस 1, देखिए अब आपका इस फॉर्मूले के रूप में हमने इसे सेट कर दिया है। और आपको सिर्फ एक बात ध्यान देना है दोस्तों कि पावर सम है या विषम। तो देखिए यहाँ पावर विषम है तो आपका जवाब सिंपल हो जाएगा दोस्तों। इस केस में जब भी आपको a+1 डिवाइडेड बाई a रहे और पावर में एक विषम रहे तो आपका जवाब हमेशा 1 होगा। तो आपको ना कॉपी में ना कलम चलाना है ना पेंसिल चलाना है दोस्तों, बस सिंपल इस ट्रिक को आप याद रख लें तो आप काफ़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, उसी फॉर्मूले पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपको दिया गया है 19 का पावर 35 में अगर 18 से भाग दे तो कितना शेष बचेगा। तो फॉर्मूला अपनी जगह है दोस्तों। सबसे पहले आप इसे इसके राइट फॉर्म में लिखना सीखें। 19 टू द पावर 35 डिवाइडेड बाई 18 कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ 19 है, यहाँ 18 है, यानी इसे 18 + 1 हम लिख सकते हैं दोस्तों, पूरे का पावर 35 डिवाइडेड बाई 18। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया a+1 डिवाइडेड बाई a के रूप में हो गया, जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। पावर देखिए दोस्तों, यहाँ पर विषम है तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा, तो शेष इसका हमेशा 1 बचेगा दोस्तों। तो काफ़ी आसानी से देखिए दोस्तों, अब इसे भरबली हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 14 टू द पावर 25 + 2 में 13 से अगर भाग दिया जाए तो शेष हमारा कितना बचेगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन को आप लिखें। देखिए यहाँ एक नया चीज़ इसमें ऐड कर दिया, +2 या माइनस कर दिया जाएगा। तो आप सिंपल दोस्तों इस प्लस के या माइनस के बाद वाले चीज़ को आप छोड़ दें। आप सवाल को ऐसे लिखें, 14 का पावर 25 पूरे का डिवीज़न करना है 13 से। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर 14 है, 13 है, एक ज़्यादा है तो आप इसे 13 + 1 लिख सकते हैं। और पूरे का पावर 25 है तो 25 लिख दिए और 13 से भाग देना है। तो फिर देखिए दोस्तों, a+1 होल टू द पावर n डिवाइडेड बाई a इस रूप में आ गया दोस्तों। तो अभी मैंने आपको बताया कि पावर जब विषम रहे और यहाँ a+1 के रूप में रहे तो आपका यहाँ पर शेष जो बचेगा वो सिंपली आ जाएगा 1। मगर यहाँ तक आपके आंसर हो जाते। मगर इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, एक नया चीज़ ऐड है, +2 है। तो आपको जो +2 है आपको इसमें ऐड कर देना है, यानी सिंपल यहाँ आंसर हो जाएगा 1 + 2 = 3। तो ये आपका जवाब हो जाएगा कि इसे अगर आप 13 से डिवाइड करें तो आपका शेष बचेगा 13। तो देखिए दोस्तों, बिना भाग दिए ऐसे जटिल से जटिल चीज़ों को हम काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख पा रहे हैं 15 होल टू द पावर 124 में 16 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो दोस्तों अभी फॉर्मूला को आप रहने दीजिए, आप सिंपल क्वेश्चन को इस तरीके से लिखिए, 15 का पावर 124 डिवाइडेड बाई 16। अब आप दोस्तों देखिए, यहाँ 15 है, यहाँ 16 है, तो आपको बिल्कुल एक ही वैल्यू सेम लानी है। तो यहाँ देखिए, आप इसे 15 को आप 16 - 1 लिख सकते हैं दोस्तों, होल डिवाइडेड बाई 16। यानी यहाँ पर जो वैल्यू होगी वही वैल्यू आपकी नीचे होनी चाहिए। तो अब देखिए दोस्तों, फॉर्मूला है a-1 होल टू द पावर n डिवाइडेड बाई a में शेष 1 बचेगा जब पावर आपका सम होगा। अभी जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ प्लस रहेगा तो पावर विषम रहे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब पावर विषम है तो यहाँ पर प्लस में है, और जब पावर सम रहेगा तो आपको यहाँ माइनस मिलेगा। दोनों ही केस में दोस्तों आपका शेष हमेशा 1 बचेगा। तो इस रूप में आपने इसे बिठा दिया दोस्तों। अब आप सिंपल देखिए, यहाँ पावर सम संख्या है तो आपका जवाब हो जाएगा 1। ये हो गया आपका आंसर। तो सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, आप इसे समझें कि अगर पावर सम है तो यहाँ निशान माइनस होगा और आपका आंसर 1 होगा, और अगर पावर विषम है और यहाँ पर प्लस है तो भी आपका शेष 1 ही होगा। और उसके बाद अगर कोई संख्या दी गई है तो आप उसे जोड़ घटाव कर सकते हैं जैसी दी गई होगी। तो आइए दोस्तों, काफ़ी आसान सा चीज़ है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ कहा गया है 5 टू द पावर 9 में 6 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो आप सिंपल इसे 5 का पावर 9 लिख दें डिवाइडेड बाई 6 लिख दें। आपको इन दोनों को हमेशा सेम करना है दोस्तों। तो सेम करने के लिए आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 6 - 1 पूरे का पावर 9/6। अब देखिए दोस्तों,
यहाँ पर इस रूप में हमारा आ गया है, कोई सवाल तैयार हो गया है। तो अब देखिए एक नई चीज़ है, जब अगर पावर आपकी n यानी जो संख्या यहाँ पावर के रूप में दी गई है अगर विषम दी जाएगी दोस्तों, तो आपको सिंपल लिख देना है, ये जो संख्या आपकी होगी वही आपका जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ फॉर्मूला बिल्कुल सेट हो गया है कि 6 - 1/6 और पावर आपकी विषम है दोस्तों। तो जब भी पावर विषम रहेगी और यहाँ माइनस रहेगा तो आंसर आपका शेष हो जाएगा a - 1, यानी ये जो 6 है a के रूप में दी गई है 6, तो 6 - 1 यानी 5। यानी दोस्तों इससे एक और ट्रिक डेवलप हो गई कि अगर पावर ऑड रहे और अगर माइनस करके अगर यहाँ पर आप बेस के बराबर लाएंगे तो आपको यही शुरू वाली बेस ही आपकी आंसर हो जाएगी, यानी 5। आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, चंद सेकंड में सिर्फ आप इसे क्वेश्चन को सिर्फ अपने आँखों से देख करके दोस्तों आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। बिना कलम चलाए दोस्तों, बिना पेन चलाए आप इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बस इन सभी वेराइटीज़ ऑफ मैथ्स को आप अच्छे से देख लें। अब देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, अब ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दे दिया है दोस्तों, देखिए आप इसे काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है 17 के पावर 200 को अगर 18 से भाग दें तो आप सिंपल इसे देखिए, 18 यहाँ 17 सेम करना है तो हम इसे 18 - 1 लिख सकते हैं, होल टू द पावर 200 डिवाइडेड बाई 18। अब देखिए दोस्तों a - 1/a के रूप में आ गया है दोस्तों, और पावर क्या है दोस्तों, सम है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी पावर सम रहेगी दोस्तों तो आपका आंसर हो जाएगा सिंपल दोस्तों 1 बचेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पावर अगर आपकी सम संख्या आ गई है तो पावर यहाँ पर दोस्तों आपकी सम संख्या आ गई है, और ये a - 1/a होल टू द पूरे यहाँ का पावर n के रूप में अगर दी गई है दोस्तों, तो शेष आपका 1 बचेगा। तो आपका यहाँ जवाब हो जाएगा शेष 1। तो देखिए दोस्तों काफ़ी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ आप सभी देख पा रहे हैं 25 होल टू द पावर 25 को अगर 26 से भाग दे शेष क्या बचेगी, इसे सेम करना है तो इसे 26 - 1 होल टू द पावर 25 लिख दें, यहाँ 26 हो गई। अब देखिए दोस्तों ये a - 1 होल टू द पावर n/a के रूप में आ गई, और n क्या है दोस्तों, यहाँ n है एक विषम संख्या। तो n विषम संख्या है दोस्तों, तो आपका जवाब सिंपल यही वाली संख्या हो जाएगी, यानी a यहाँ पर आपका शेष होगा a - 1 यानी 26 - 1 = 25। तो देखिए आप इसे काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने उधर दोस्तों आपको बेसिक बतला दिया, और उसके बाद आपको अब मैं सिंपल कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जीडी में, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी एग्जाम में मिलेंगे दोस्तों। आज के डेट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विभाज्यता, इसे अच्छे से समझें। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन में देखिए दिया गया है 300 और 500 के बीच में 17 के गुणजों की संख्या कितनी है। 17 के गुणज मतलब दोस्तों ऐसी संख्याएं जो 17 की मल्टीपल हो, यानी 17 से कट जाएं। तो आपको सिंपल दोस्तों यहाँ ये करना है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएं दोस्तों, तो देखिए बड़ी संख्या को पहले लिख दें, छोटी संख्या को बाद में लिख दें, और जिसके गुणज आपको पूछे जा रहे हैं आप सिंपली उससे दोनों को डिवाइड करके बीच में माइनस कर दें। अब देखिए दोस्तों 500 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 29.7/17। ये पूरे राउंड फिगर में नहीं आएगा। और अगर 300 को आप 17 से डिवाइड करते हैं दोस्तों तो आ जाएगा 17.11/17। अब देखिए दोस्तों इन दोनों को आपने 17 से जिसके गुणज पूछे गए हैं उससे आपने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, बीच में माइनस कर दिया। अब दोस्तों आपको ये जो फ्रैक्शन में जो भिन्न के रूप में जो आपको मिली है इसे आपको नहीं देखना है, आपको सिंपल लिखना है राउंड फिगर वाली संख्या, यानी 29 घटाओ 17, 29 में से 17 गए 12, यानी 12 ऐसी संख्याएं होंगी जो 17 के गुणज होंगे 300 से 500 के बीच में। तो दोस्तों देखिए काफ़ी आसानी से सॉल्व कर दिया। ये इस टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ज़्यादा आजकल एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो इस पर मैं अगला वीडियो ज़रूर आप सभी के लिए बनाऊँगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों मेरा आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और पक्का है दोस्तों इस बार की एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी जितनी भी एग्ज़ाम है सभी में हमें क्लियर करना है और सिलेक्शन लेना है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हमें समझना होगा। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि सभी को फ़ायदा मिल पाए। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहें दोस्तों, और इस वीडियो को अच्छे से देखें, और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ आप ज़रूर दें दोस्तों। तब तक के लिए
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।